हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कॉपी और ऐड जो है कमांड उसका डॉकर फाइल में कैसे यूज करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसमें HTTPD में कि कैसे जो है सो हम लोग कॉपी कमांड का यूज करते हैं। आज मैं बता रहा हूँ कि कॉपी और ऐड में क्या डिफरेंस है। जनरली क्या होता है कि कॉपी और ऐड दोनों कमांड ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सेम ही काम करता है। मतलब काम क्या करता है कि सोर्स फाइल से जो है सो सोर्स से जो सो फाइल उठाएगा और वो रिमोट में कॉपी करेगा। तो कॉपी भी वही काम करता था और जो हमारा ऐड है वो भी वही काम करेगा। डिफरेंस क्या है कि कॉपी बस लोकल से फाइल उठाता था और वो जो है सो रिमोट को जो है सो वहां पे फाइल को रख देता था। बस इतना ही काम था कॉपी का। ऐड क्या करता है, ऐड के पास दो फीचर होता है। एक तो रिमोट यूआरएल को सपोर्ट करता है। दूसरा, ठीक है, जो कंप्रेस फाइल होता है ना, कंप्रेस फाइल के अंदर जो फाइल का कंटेंट होता है उस फाइल को जो से निकाल के, ठीक है, वो रिमोट में डाल देता है। तो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारा 3 फोल्डर है जो मैंने प्रीवियस में बनाया था। अभी मैं एक सपोज एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। MKDR वेबसाइट नाम का एक फोल्डर बना लिया है। ठीक है, मैं वेबसाइट के अंदर चले जा रहा हूँ। ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर चला गया। ठीक है, अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है। मैं एक यहाँ पे index.html फाइल बना लेता हूँ। VI स्पेस index.html फाइल बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक छोटा सा HTML। आई एम अमन फ्रॉम index.html फाइल। ठीक है, ये मैं छोटा सा एक वेबसाइट में बना दिया हूँ। ज्यादा मैं नहीं बना रहा हूँ वेबसाइट। इसको मैं सेव कर दिया है। तो ls स्पेस -l करूंगा तो index.html बन गया है। और यहाँ पे कैट करके देखूंगा index.html के पहले मैं क्या लिखा हूं मैं, ठीक है, वो यहाँ दिख जाएगा। मैंने ये वाला कंटेंट लिखा है। कहाँ पे लिखा हूँ? वेबसाइट के अंदर लिखा हूँ। ठीक है, मैं बैक आ जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ls स्पेस -l करूंगा तो हमारे पास 4 हो गया। ये तो 3 मेरा पहले का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये मैंने अभी बनाया है। मैं इस फोल्डर को क्या करूंगा, अभी मेरे पास यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा ls स्पेस वेबसाइट, ठीक है, ls स्पेस -l वेबसाइट में चेक करता हूँ। इसके अंदर एक फाइल होगा, कौन सा? index.html नाम का है ये। तो डॉकर के अंदर जो वेबसाइट नाम का फोल्डर है ये वाला, ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर कौन सा फाइल है? index.html जो मैंने अभी क्रिएट किया है। मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को, इस वेबसाइट फोल्डर को मैं कंप्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो कंप्रेस करने के लिए जो कमांड आता है वो आता है tar। उसके बाद जो सो सब ऑप्शन यूज कर लेते हैं, cv-zf। ठीक है, उसके बाद मैं जो है सो यहाँ पे जो इस फोल्डर को जो मैं कंप्रेस करूंगा ना, ठीक है, किस नाम से करूंगा? मैं सेम नाम से कर देता हूँ, वेब साइट डॉट tar डॉट gz। सेम नाम से कर दिया। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है कंप्रेस करने का लिनक्स में। अब यहाँ पे जो मुझे करना है, मैं किस किस फाइल को कर रहा हूँ? इस वेबसाइट फोल्डर को कर रहा हूँ। ठीक है, तो -c और मैं यहाँ वेबसाइट डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉट दे देता हूँ। डॉट करने का क्या मतलब है ना, इस वेबसाइट के अंदर जितना भी फाइल होगा, ठीक है, सबको वो कंप्रेस कर देगा और प्रिंट करेगा यहाँ पे अभी आउटपुट में। तो इंटर जैसे करूंगा तो index.html प्रिंट करेगा यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ एरर आ गया। यहाँ पे वी होगा, वी नहीं, वी होगा। ठीक है, इंटर करूंगा। ठीक है, इंटर करने के बाद जो है सो ये हमारा वेबसाइट के अंदर एक फाइल था तो वो फाइल शो कर दिया। ये करंट फाइल स्लैश, उसके अंदर एक फाइल है ये है। अगर 3 4 फाइल रहता, 3 4 फाइल होता है, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। MKDR अमन नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, सीडी स्पेस अमन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे टच स्पेस अमन 1, टच स्पेस अमन 2, अमन 3, अमन 4 बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ls करूंगा तो यहाँ पे मेरा 4 फाइल बन गया। बैक आ जा रहा हूँ, सॉरी, सीधी स्पेस बैक आ जा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे ls स्पेस अमन करूंगा तो मेरा 4 फाइल है। ठीक है, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, कंप्रेस कर रहा हूँ टार स्पेस -cvzf। ठीक है, उसके अमन डॉट टार डॉट gz। ठीक है, किसको बना रहा हूँ? अमन फोल्डर को बना रहा हूँ। ठीक है, और डॉट कर रहा हूँ
अब मैंने अमन फोल्डर वहां पे क्या था, वेबसाइट वेबसाइट नाम का फोल्डर था। ठीक है, मैं इसको कंप्रेस कर रहा था, तो उसके अंदर जो है सो ये वेबसाइट फोल्डर के अंदर एक ही फाइल था हमारा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसलिए ये आया। अमन के अंदर कितना फाइल है, चार फाइल है, अमन वन, अमन टू, अमन थ्री, अमन फोर। ठीक है, चारों प्रिंट करके कंप्रेस कर देगा। ये चारों प्रिंट किया, ठीक है, कंप्रेस हो गया होगा। चेक कर लेते हैं, एल एस स्पेस हाइफन एल, ठीक है, ये कंप्रेस हो गया, जिसके अंदर ये अमन फोल्डर है। और इसको मैंने कंप्रेस किया अमन डॉट आर डॉट जी जेड, ठीक है, जिसके अंदर ये चारों फाइल है हमारा। ठीक है, उसी तरह मैंने ये वेबसाइट को जो है सो फोल्डर के अंदर, जो वेबसाइट फोल्डर के अंदर जो है सो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, ठीक है, उसको मैंने ये कंप्रेस कर दिया, ये वाला। ठीक है, अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कॉपी वर्सेस ऐड का। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ, कॉपी वर्सेस ऐड करके एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फोल्डर बन गया होगा, एलएस करंट, यहाँ पे मेरा फोल्डर बन गया, ये कॉपी वर्सेस सेट। तो इसके अंदर अभी चेक करूंगा, तो अभी जस्ट फोल्डर क्रिएट हुआ है, तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेबसाइट डॉट आर जी जेड को जो है मैं इसके अंदर या तो मूव कर देता हूँ या कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली मेरा मोटो ये है कि मैं ये टार फाइल को इस फोल्डर के अंदर रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ। मूव कर दूंगा तो यहाँ से फाइल हट के इसके अंदर आ जाएगा। कॉपी करूंगा तो फाइल ये यहीं रहेगा, एक कॉपी इसके अंदर बना देगा। मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो वेबसाइट डॉट tar gz को मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, और कॉपी कहाँ करना है, कॉपी वर्सेस ऐड फोल्डर के अंदर करना है। ठीक है, मेरा फाइल ये सेम रहा जो पहले था। ठीक है, क्योंकि मैं कॉपी किया, सेम फाइल रहा। बट यहाँ पे जो मैंने एल एस स्पेस कॉपी वर्सेस ऐड जो किया था, यहाँ पे एक भी फाइल शो नहीं कर रहा था हमारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एल एस स्पेस कॉपी वर्सेस ऐड करूंगा, अब इंटर करूंगा तो एक फाइल शो करेगा, वेबसाइट डॉट टारजेट। ठीक है, अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, मैं सीडी स्पेस कॉपी वर्सेस ऐड के अंदर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे एल एस हाइफन एल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो है इस फोल्डर के अंदर मेरा एक वेबसाइट है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा जो फाइल है, कंप्रेस फाइल है। और इस कंप्रेस फाइल के अंदर क्या है, ठीक है, ये कंप्रेस फाइल है। ठीक है, और इस कंप्रेस फाइल के अंदर क्या है, हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, जो कि कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे डॉकर फाइल जो लिखेंगे, यहाँ पे दिया स्पेस डॉकर फाइल जो लिख रहे हैं, डॉकर फाइल जो लिख रहे हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है, एच टी टी पी डी, लेटेस्ट डालना है लेटेस्ट डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, कॉपी लिखा था, और वहां पे क्या किया था, करेंट पार्ट से डॉट डॉट से, ठीक है, वो उठा लेगा यूएसआर लोकेशन पे। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन सा पार्ट है, डॉकर हब में दिख जाएगा वो पार्ट। डॉकर की वेबसाइट पे चले गए, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एच टी टी पी डी। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पार्ट पे नीचे आने पे यहाँ पे पार्ट दिख जाएगा कि कौन सा पार्ट पे मुझे कॉपी करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, यूएसआर लोकल अपाचे टू, यूएसआर लोकल अपाचे टू, ठीक है, और एच टी डॉक्स। ठीक है, ये तो मैंने लास्ट में किया था क्या, कि मैंने एक फाइल बनाया था, जिस मेरा डॉकर फाइल जो है, जहाँ पे है मेरा डॉकर फाइल, वहीं पे मेरा एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल भी था। तो मैंने ये किया था, तो क्या हुआ था, इंडेक्स फाइल जो हमारा था उसी पार्ट पे था जिस पार्ट पे हमारा डॉकर फाइल था। तो करेंट पार्ट से जो सो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल उठा रहा, उसका कंटेंट को मतलब पूरा फाइल को ही, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को ही इस लोकेशन में भेज दे रहा था। और इस लोकेशन पे कोई भी एचटीएमएल फाइल रखते हैं तो उसको जो है सो ये अपने सर्वर में जो है सो कंटेंट को रन कर देता था। तो ब्राउजर में जो हम देखे थे कि मेरा कंटेंट रन किया था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी ये चीज नहीं है, यहाँ पे फाइल नहीं है, कंप्रेस फाइल है। तो कंप्रेस फाइल जो होता है ना, वो कॉपी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कॉपी सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और डॉट करेंगे तो डॉट से उठा लेना चाहिए, लेकिन मैं फाइल का नाम ही दे देता हूँ। फाइल का नाम मैंने लिखा है वेबसाइट डॉट tar डॉट dz। ठीक है, तो मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, इस फाइल को, कंप्रेस फाइल को। ठीक है, और कहाँ कर रहा हूँ, इस पाथ पे कर रहा हूँ ऐड। ठीक है, ये क्या करेगा ऐड,
इस कंप्रेस फाइल के अंदर, ठीक है, इस कंप्रेस फाइल के अंदर, ठीक है, जो भी फाइल होगा हमारा, इस कंप्रेस फाइल के अंदर वेबसाइट डॉट tar डॉट gz, इस फाइल के अंदर हमारा जो भी फाइल होगा, कौन सा फाइल है, इंडेक्स डॉट html, उसको एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, ये कंप्रेस है अभी, ये फाइल हमारा कंप्रेस्ड है, ठीक है, इसके अंदर जो फाइल है हमारा इंडेक्स डॉट html, इसको एक्सट्रैक्ट करने पे ही निकलेगा। तो ये ऐड कमांड क्या करेगा, ये कंप्रेस फाइल के अंदर जो भी फाइल है हमारा इंडेक्स डॉट html, उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा और एक्सट्रैक्ट करके इस पार्ट पे कॉपी कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब कॉपी कर ही देगा वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो हमारा प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ डॉकर इमेजेस। ठीक है, तो मैं अभी सारा इमेजेस मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, माई वेब ऐप, ये nginx http, ठीक है, तो मैं अभी सारा डिलीट कर दिया, डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ। एक मिनट, डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा, इसको डॉकर RMI, इसको रिमूव कर रहा हूँ, माई वेब ऐप, और ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि मेरा अभी कुछ तो रन कर रहा है कंटेनर, इसको रिमूव करना पड़ेगा, डॉकर RM। ठीक है, और इसको रिमूव करना होगा 7A 7698, पुराना वाला जो है सो मैं डॉकर नहीं हो रहा है, तो फोर्सफुल्ली करना पड़ेगा क्योंकि कुछ रनिंग होगा। ठीक है, अब डॉकर PS-A, ये रिमूव हो गया हमारा सारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डॉकर इमेजेस में जो इमेजेस है, ठीक है, वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं ये रिमूव कर दिया, अब मेरा पास डॉकर इमेजेस में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये फाइल है। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, मैंने डॉकर फाइल लिख दिया, क्या लिखा डॉकर फाइल में, ये मैं लिखा। ठीक है, अब मैं इस डॉकर फाइल के हेल्प से मैं डॉकर इमेज बनाऊंगा। ठीक है, डॉकर इमेज बनाने के लिए डॉकर बिल्ड कमांड है। ठीक है, डॉकर बिल्ड से क्या होगा, इमेज बनेगा। ठीक है, डॉकर बिल्ड, ठीक है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, कॉपी वर्सेस ऐड फोल्डर के अंदर हूँ, और इसी फोल्डर के अंदर हमारा डॉकर फाइल भी है और हमारा कंप्रेस फाइल भी है। तो डॉकर बिल्ड, ठीक है, कहाँ से मेरा डॉकर फाइल उठाएगा, करेंट पार्ट से। ठीक है, -T टैग के लिए यूज करते हैं, क्या देना है इमेज का नाम, तो मैं दे रहा हूँ कॉपी, या फिर मैं दे देता हूँ माई कॉपी वर्सेस ऐड इमेजेस। ठीक है, ये मैं इमेज का नाम दे दिया, कॉलन, अगर टैग का नाम कुछ भी देना है तो 2024 है तो 2024 में दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया टैग का नाम। इंटर करूंगा तो क्या होगा, ये हमारा पहले पहला स्टेप है HTTPD, ये लोकल में खोजेगा, लोकल में नहीं मिला, ठीक है, तो रिमोट से पुल करेगा। ठीक है, और इस इमेज को पहले डाउनलोड करेगा, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब इस इमेज के हेल्प से, ठीक है, जो हमारा ये इमेज है इसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये हमारा जो है सो इमेज जो है सो डाउनलोड कर दिया, HTTP, ये बेस इमेज है हमारा, बेस इमेज को डाउनलोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है सो ये हमारा खुद का इमेज जो है माई कॉपी वर्सेस इमेज, ये कर दिया। अब ये हमें कहाँ दिखेगा, डॉकर इमेजेस में कहाँ दिखेगा, मैंने यहाँ पे ऊपर में किया था डॉकर इमेजेस। ठीक है, तो बस हमारा मिनी क्यूब का था, अभी तीन आ गया होगा, एक मिनी क्यूब का, एक ये हमारा बेस इमेज आ गया होगा, और ये हमारा माई कॉपी वर्सेस इमेजेस आ गया होगा जिसका टैग 2024 है, डॉकर इमेजेस की है। तो हमारा एक ये आ गया HTTPD, एक ये माई कॉपी वर्सेस एड इमेजेस जिसका टैग 2024 है। अब क्या है, ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो अभी डॉकर पीएस में हमारा कोई भी रन नहीं है, डॉकर PS-A भी करूंगा तो यहाँ पे मिनी क्यूब के अलावा कुछ नहीं होगा, ये मिनी क्यूब का है, इसको इग्नोर करना है अभी। ठीक है, कुछ नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस इमेज का हेल्प लेके, ठीक है, मैं एक कंटेनर रन करूंगा। ठीक है, कंटेनर रन कैसे करना है, डॉकर कंटेनर रन या डॉकर रन। ठीक है, डिटैच मोड में करता हूँ, -DT, पोर्ट मैप कर दे रहा हूँ 8000, सपोज 4 ही कर दे रहा हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है,
और उसको मैप मैप कर दे रहा हूँ। ये मैं पोर्ट एक्सपोज कर रहा हूँ किसके साथ, एटी के साथ मैप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये 8000 पोर्ट को एटी के साथ मैप कर रहा हूँ। क्या होता है, ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम, कॉलम से पहले जो है ये वाला पोर्ट, ये लोकल होस्ट के लिए होता है। और कॉलम के बाद जो होता है, जो हम लोग यूज करेंगे इंटरनेट पे, वो के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने मैनुअल जो मैं डालूंगा इंटरनेट पे, ठीक है, पोर्ट, उसको मैंने मैप कर दिया लोकल होस्ट के एटी से, क्योंकि HTTPD एटी पे ही कम करता है, पोर्ट एटी पे ही कम करता है, इसलिए एटी डालना है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, 8001, 8002, या फिर कुछ भी जो आपको पोर्ट है, 0 से 6, 65,500 कुछ रेंज होता है, उस रेंज के बीच में जो भी पोर्ट डालेंगे, ठीक है, वो पोर्ट यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, वो प्री डिफाइंड ना हो, बस मैनुअल पोर्ट डालना है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग एटी डालेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो HTTPD है, ठीक है, वो सर्वर सर्विस एटी पोर्ट पे ही काम करेगा। एटी के अलावा कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पे ये एरर आएगा। ठीक है, या फिर काम कर भी जाएगा लेकिन वो कंटेनर सही से क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने मैप कर दिया। और किसको मतलब यहाँ पे डॉकर रन कर रहा हूँ ना, डॉकर रन कर रहा हूँ, डिटैच मोड में कर रहा हूँ, पोर्ट मैप कर दिया। किस इमेज को करना है? ठीक है, मैं इस इमेज को करना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा इमेज है, ये। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये इमेज अगर ये इमेज अगर डालूंगा, ठीक है, ये क्या करेगा, पहले हमारे लोकल में सर्च करेगा। ठीक है, लोकल में उसको मिल तो जाएगा ये वाला। ठीक है, बट कोई टैग नहीं दिए हैं तो वो लेटेस्ट खोजेगा, यहाँ पे तो लेटेस्ट है नहीं। ठीक है, तो लिखेगा अनेबल टू फाइंड। ठीक है, फिर वो डॉकर हब में जाएगा, उसको मतलब परमिशन वर्मिशन कहीं मिलेगा नहीं, तो उसको लगेगा प्राइवेट में है, और प्राइवेट के इसको एक्सेस है नहीं, तो वो परमिशन नहीं देगा। करके देखते हैं कि ये यहाँ पे लिखेगा कि अनेबल टू फाइंड। ठीक है, ये इसको मिल नहीं रहा है, क्यों? देखिए यहाँ पे मैंने दिया नहीं। ठीक है, ये लेटेस्ट में ऑटोमेटिकली खोज रहा है। ठीक है, जबकि मेरा लेटेस्ट नहीं है, 2024 है। अगर ये लेटेस्ट रहता ना, तो ये काम कर जाता बिना टैग दिए हुए भी। ठीक है, अब उसके बाद ये गया प्राइवेट रिपोजिटरी खोज रहा है, जिसको एक्सेस नहीं है, तो ये एक्सेस देना ही करके एरर आ गया। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको रन करते हैं, तो जो यहाँ पे टैग है उसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज अब इंटर करेंगे तो हमारा एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, और वो हमारा रन कर रहा होगा। कैसे? यहाँ पे देखेंगे डॉकर पीएस। ठीक है, ये हमारा रन कर रहा है। ठीक है, ये कंटेनर क्रिएट हो गया। ठीक है, इस इमेज का हेल्प से। ठीक है, और 4 सेकंड पहले हुआ है। ठीक है, और पोर्ट मैप हो गया है ऑल आईपी। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्ट इस मैप से लेके इस पे। ठीक है, ये सारे ब्राउजर पे काम करेगा। ठीक है, हमारे लोकल में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करना है तो कैसे करूंगा? लोकल में तो मैं देख लूंगा पहले मैं आईपी देख लेता हूँ। इफ कॉन्फ़िग करने से मेरा आईपी दिखेगा लोकल का, ETH 0 करने पे मेरा पार्टिकुलर उसी का आईपी दिखेगा। यहाँ दिख गया, ये आईपी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब चेक करना है ब्राउ मतलब कमांड लाइन से, मैं ब्राउजर पे चेक नहीं करना चाहता हूँ अगर तो कर्ल स्पेस -i स्पेस, ठीक है, HTTP कॉलन डबल स्लैश। ठीक है, यहाँ पे आईपी दे देंगे, और इसका पोर्ट कौन सा है? 8000, मैंने दिया था 5। ठीक है, 5 डाल के चेक करेंगे। अगर मुझे रिस्पॉन्स HTTP 200 ओके आता है, ठीक है, तो हमारा वेबसाइट काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये HTTP 200 ओके आ रहा है, इसका मतलब हमारा वेबसाइट काम कर रहा है, और ये कंटेंट ये है। ठीक है, अब इसको मैं यही चीज, ये URL को मैं ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा कंटेंट काम करेगा। ठीक है, ये हमारा कंटेंट काम कर रहा है, आई एम अमन फ्रॉम index.html फाइल। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डॉकर फाइल पे, तो मैंने डॉकर फाइल में क्या लिखा था? ऐड करो किसको? ऐड करो किसको? कंप्रेस फाइल को। ठीक है, तो कंप्रेस फाइल मेरा जो ये कंटेंट रन कर रहा है, ये कंटेंट रन कर रहा है, आई एम अमन फ्रॉम index.html फाइल। तो हमारा index.html फाइल कहाँ है? इस कंप्रेस फाइल के अंदर है। ठीक है, तो कैसे रन किया? ये ऐड कमांड क्या किया ना, ये कंप्रेस फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको कॉपी कर दिया इस सर्वर पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो ऐड का काम यही होता है कि कंप्रेस फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके सर्वर पाथ पे कॉपी कर देता है। ठीक है, तो जनरली ये हम लोग यूज करते हैं, कभी हम लोग को वेबसाइट का जैसे कुछ रहा, बैकअप बैकअप बनाना रहा, तो हम लोग कंप्रेस में जो रख देते हैं।
उस केस में हमको अगर यूज करना रहा, ठीक है, तो हम लोग जो है सो उसको ऐड कमांड का यूज करके जो है सो उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम उसको अपने सर्वर पे जो है सो कॉपी करके, ठीक है, हम अपना वेबसाइट को जो है सो रन करते हैं। तो ये इंटरव्यू में जो है सो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो अभी मैंने बस बेसिक ही बताया है, ठीक है। इसमें जो है सो डिटेल में आगे देखेंगे, जब मैं ऐड कमांड के बारे में डिटेल में बताऊंगा, प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, उस समय जो है सो मैं बताऊंगा कि ऐड कमांड का और क्या क्या यूज है। अभी के लिए फिलहाल मैं बस ये बताया, यही चीज अगर मैं कॉपी से करता ना, कॉपी जो है सो बस क्या करता ना, ये जो फाइल है ना, कंप्रेस फाइल वेबसाइट डॉट tar डॉट gz, सेम फाइल को यहाँ पे कॉपी कर देता है। उससे तो हमारा कंटेनर जो रन करता है, यहाँ पे ये कंटेंट नहीं आता ना, क्योंकि सेम फाइल जो है ये कॉपी कर देता है बस, ठीक है। और ऐड क्या कर रहा है, जो भी फाइल ले रहे हैं इसके अंदर कंप्रेस फाइल है, क्योंकि मैंने बोला था ऐड जो है सो कंप्रेस फाइल को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ऐड क्या करता है, कंप्रेस फाइल के अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फाइल है उसको इसके अंदर कॉपी कर दिया। तो इस तरह से जो है सो हमने देखा कि हमने जो है सो एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। वेबसाइट को बना के उसको कंप्रेस किए, कंप्रेस बनाने के बाद जो है सो हम लोग डॉकर फाइल के थ्रू कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करके जो है सो ऐड कमांड का यूज करके कंप्रेस फाइल के अंदर फाइल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने सर्वर पे कॉपी किया और उसको जो है सो कंटेंट को यूज किया। तो होप ये बहुत इजी था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।